मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष मुक्ति का कारण कहा गया है। तात्पर्य यह कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों है। मन की अशांति तो महाभारत युद्ध में अर्जुन जैसे गीता ज्ञानी को भी परेशान कर रही है। तभी तो वे भगवान से कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। यह तो बात हुई कर्म करने की, फिर इसमें अशांति कहाँ से आ गई कि इसे शांत करने की आवश्यकता पड़ी। हमारा मन तभी अशांत होता है जब हमारे मन के अनुकूल परिणाम नहीं होता है। जैसे ही परिणाम हमारे मन के अनुकूल होने लगता है, हमारा मन शांत हो जाता है। मन के अशांत होने का सीधा अर्थ है मन का अप्रसन्न होना। हमारे मन की प्रसन्नता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। पहला आंतरिक परिस्थितियां एवं दूसरा बाहरी परिवेश। प्रायः हम लोग अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथों में देकर अप्रसन्नता मोल ले लेते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। वैसे तो मन की शांति के कई कारण हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति में एक ही हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। कुछ सामान्य कारण ऐसे हैं जो प्रायः सब पर लागू होते हैं, जैसे असंतोष। यह मन अशांत रहने का प्रमुख कारण है। कहा जाता है कि भौतिक दुनिया में संतोष अच्छा गुण है। जितना जो जब मिले उतने में ही हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए और अधिक की चाह में हमारा मन अशांत हो जाता है। लालच या लोभ मन की शांति के लिए यह दूसरा महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। हमें किसी वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होती है, उससे लोभ का जन्म होता है जो अशांति का कारण बनता है। क्रोध तो समूल नाश का ही कारण है। यह केवल मन को अशांत ही नहीं करता है, अपितु हमारा पूर्ण पतन करा देता है। मनोनुकूल परिणाम न होने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सभी मायाधीन हैं और खुद क्रोध माया के सेनापतियों में से एक है। यह हमें अशांत करने के लिए अकेले ही पर्याप्त है। अतः किसी भी परिस्थिति में कारण उत्पन्न होने पर भी हमें क्रोध से बचना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष। हमें किसी की उन्नति को देखकर जलना नहीं चाहिए, साथ ही सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव ईश्वर के ही अंश है। इसीलिए तो श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हमारा मन तभी तक अशांत रहता है जब तक वह हमारे प्रतिकूल होता है या खाली होता है। हम लोगों ने पहले ही जाना कि मन एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता है। ऐसे में हमें नकारात्मक सोच को समाप्त करके सकारात्मक सोच विकसित करना होगा। नकारात्मक सोच को समाप्त करने के लिए भक्ति एवं रूप ध्यान अत्यंत आवश्यक है, जिसमें हम अपने मन को अशांत करने वाली जगह या परिस्थितियों से हटाकर अपने आराध्य में लगाते हैं। जब जब हमारा मन परेशान करने वाले संसार की तरफ भागे, तब तब उसे अपने आराध्य के पास ले जाया जाना चाहिए। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि इसे अशांत करने वाले कारणों को समूल नष्ट कर दिया जाए, अर्थात ऊपर वर्णित जो भी कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं, उन पर नियंत्रण पाया जाए। रूप ध्यान मन को भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम एवं उनके संत के साथ जोड़ने की कला ही रूप ध्यान है, जो भक्ति की रीढ़ है। रूप ध्यान का काम मन से होता है, इसलिए मन को शांत करने का यही सरल एवं सुगम उपाय है। इसमें हमें अपने चंचल एवं शांत मन को किसी योग्य एवं अप्रशिक्षित माइंड मैनेजमेंट गुरु या आध्यात्मिक गुरु के कुशल निर्देशन में भगवान के साथ जुड़ना होता है। प्रारंभ में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि साधना में तो कठिनाइयाँ होती ही हैं, किंतु धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है तथा भगवान में स्थिर होने लगता है। ऐसा बार बार लंबे समय तक अभ्यास द्वारा ही संभव है। मन की शक्ति को तीव्र करने के लिए हमें अपने मन को मुक्त करना होगा उन सभी व्यस्तताओं से जिसमें वह निरंतर उलझा रहता है। भूत, भविष्य और वर्तमान की हर घटना से हमें अपने मन को पृथक करना होगा। यह जानने के लिए हमारा मन चाहता क्या है। जब मन समग्र अपेक्षाओं, क्रोध, लोभ
महत्वाकांक्षाओं से परे चला जाता है, तब जाकर हम यह समझ पाते हैं कि मन का वास्तविक स्वभाव शांत रहना है, संतुलित और स्वतंत्र अवस्था में। परंतु हमारी समस्या यह है कि हमने अपने मन को कई प्रकार की उम्मीदों, योजनाओं, सुखों, तुलना जनित ईर्ष्या के सुपुर्द कर उसे परतंत्र बना दिया है। जैसे बड़ी नौकरी मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा, संतान प्रतियोगी परीक्षा निकाल ले तब जाकर मन शांत हो जाएगा। यह हमारे जीवन का विरोधाभास है। प्राप्ति के बाद मन की शांति नहीं मिलती है, बल्कि कुछ और पाने की प्यास जगती है। शांति के उपरांत प्राप्ति मिलती है। दूसरी बात, मन की शांति को आपने सफलता से जोड़ लिया है। लेकिन क्या ऐसा कोई जीवन है जो हर समय सफल रहेगा? प्रकृति ने हमारे लिए मौसम, पतझड़, वसंत, लहरों में उफान और उतार, पहाड़ों में चढ़ाई और ढलान का नियम बनाया है। यानी जीवन में सफलता असफलता चलता रहेगा। लेकिन मन की शांति जब असफलता से प्रभावित होती है, हम अपने सफल होने की संभावना को कई गुना कम कर देते हैं।